एसबीआई रखेगा। स्लिपेजेस रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर है। और आई थिंक इसमें इस बार आई थिंक एग्री सेक्टर का सीजनल फैक्टर था जिसकी वजह से इम्पैक्ट आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है श्रेया वीरू, वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से बेटर है और सीक्वेंशली काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। होलसेल बैंकिंग एनआईएम 2.86% पर आया है और एस्टिमेट 2.84 का था। डोमेस्टिक नेम भी 3% का आया है। तो कुल मिलाकर नंबर्स अच्छे हैं। स्लिपेज रेशो थोड़ा बढ़कर आया, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि ये एक आई थिंक एग्री का एक शायद एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ये शायद आपको इस तरीके के मूव्स दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है अपने रिसेंट लोज से, लेकिन फिर भी जो पिछले क्वार्टर के डिज़ास्टर नंबर्स आए थे, आई थिंक उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल नंबर्स इस बार के प्राइमा फेसी एटलीस्ट बाज़ार को शायद पसंद आएंगे। अब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, आई थिंक उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या बात करने वाले हैं इनकी। बट अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे एडवांसेस करीब करीब 18% बढ़े हैं यहाँ पर। होलसेल बैंक 18.6%, डोमेस्टिक एडवांसेस 18.15%, और जो स्लिपेज का नंबर है 7359 करोड़ वर्सेस 5548 करोड़। एक्सपेक्टेशन 7500 करोड़ का था, तो वो भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही है और जिसमें शायद एक एग्री का फैक्टर भी है। मेरे ख्याल से ये नंबर बाज़ार को पसंद आने चाहिए और उसका ऑब्वियसली एक बैंक निफ्टी पर इम्पैक्ट। कल भी आपको याद होगा बैंक निफ्टी को अगर किसी स्टॉक ने बेल आउट किया था तो बैंक एसबीआई ही था। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो 57,700 से अब ये पूरी की पूरी रिकवरी आई है, ये एसबीआई की बदौलत ही आई है। और अब बात करते करते आप देखें तो एसबीआई इस समय फ्रेश इंट्राडे हाई पर आ चुका है। तो ये तो बात हो गई एसबीआई की। कुछ देर में और